हेलो बच्चों लास्ट वीडियो हम लोग जो एक्सरसाइज 10.2 है उसके 3 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो आज इस वीडियो में हम लोग उसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। मतलब अगर कोई एक सर्कल है, उस सर्कल के जो डायमीटर है उस डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, मैंने क्या किया है, एक सर्कल लिया है जिसका सेंटर क्या है, O है, और मैंने एक डायमीटर लिया BE। ठीक है, अब ऑलरेडी बच्चों में इतना हमें पता है कि जब कभी भी रेडियस को टेंजेंट पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो रेडियस और टेंजेंट हमेशा आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी के यूज करके आइए हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या किया, एक सर्कल ले लिया हुआ है, ठीक है, उसमें मैंने डायमीटर BE है मेरा। ठीक है, तो हियर लेट BE is the diameter of a circle, ठीक है, and AC and DF are the tangents, ठीक है, tangents to the circle, तो ऑलरेडी वी नो दैट कि रेडियस एंड टेंजेंट बोथ आर परपेंडिकुलर, सो वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द tangent एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट OB जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा AC को, एंड जो OE है, वो हमारा परपेंडिकुलर रहेगा DF को। आज बात समझे, मतलब ये हमारा OE जो रहेगा वो DF को परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, और OB जो है वो AC को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब 90 यहां पे भी आएगा और 90 यहां भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, मतलब ये देखिए, ये 90, ये भी 90, मतलब ये अल्टरनेट फॉर्म कर रहे हैं, ये 90, ये 90, मतलब ये दोनों अल्टरनेट मूव हो रहे हैं। इसका मतलब वो दोनों क्या है, आपस में पैरेलल होंगे। तो हियर एंगल OBC इज इक्वल्स टू एंगल OBA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड OEF इज इक्वल्स टू एंगल OED इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, नाउ दिस इंप्लाइज दैट, देखिए यहां पे इसका मतलब OBC और OED दोनों आपस में क्या इक्वल है, दैट मीन्स एंगल OBC इज इक्वल्स टू एंगल OED 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल OBA इज इक्वल्स टू एंगल OEF, ये भी क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो सिंस एंगल OED and angle OBC are alternate angles, this means AB जो है, AB से मतलब AC कहते हैं, AC पैरेलल रहेगा DF को। बात समझ रही है, इसका मतलब हमारे जो टैंजेंट्स हैं वो दोनों क्या रहेंगे, आपस में पैरेलल रहेंगे। आधी बात समझे, देखिए ऑलरेडी हमें बताया गया है क्या, कि अगर मान लीजिए दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, तो अगर मैं कोई ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करता हूं तो इसके जो अल्टरनेट, ये दोनों क्या करेंगे, इक्वल होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो उल्टा हम अगर बोल सकते हैं कि अगर सर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों लाइन के आपस में
पैरेलल है। बस इसी कॉन्सेप्ट को हमको यहाँ पे यूज किया है कि सर ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल दिख रहे हैं, 90-90, और दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स दिख रहे हैं मुझे। इसका मतलब क्या है, ये दोनों टेंजेंट्स आपस में क्या है बेटा, पैरेलल है। ठीक है, ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू सेंटर। ठीक है, मतलब हमें प्रूव करना है कि सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है टेंजेंट को, उस पे जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूं, ठीक है, ओसी को, तो ये ओसी जो है AB को परपेंडिकुलर हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है ना, तो प्रूव, हमें प्रूव करना है, यहां पे प्रूव करने के लिए कह रहा है कि OC परपेंडिकुलर टू AB। चलिए लेट थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि ये जो सेंटर से जो लाइन जुड़ा हुआ है OC, ये इसको परपेंडिकुलर नहीं है, ये लाइन सेंटर से नहीं पास हो रहा है, ये कहीं और से पास हो रहा है। लेट सपोज कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पे O डैश है, ये O डैश से क्या हो रहा है, पास होके निकल रहा है। ठीक है, मतलब जो परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो परपेंडिकुलर O से नहीं, O डैश से कोई दूसरा O डैश पॉइंट है वहां से पास हो रहा है। तो लेट परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू tangent does not passes through O, but it passes through point O डैश। ठीक है, मैंने क्या मान लिया कि जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं वो परपेंडिकुलर O से नहीं पास हो रहा है, वो कहां से पास हो रहा है, O डैश से पास हो रहा है। इसका मतलब O एंगल O डैश CB क्या रहेगा, इस परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब 90 डिग्री बना के देगा। ठीक है, बट O क्या है, O इज ए सेंटर, तो यहां पे O क्या है, बट O इज सेंटर, O इज सेंटर ऑफ सर्कल and we know that line from, I suppose we know that radius is perpendicular to the tangent at the point of contact। इसका मतलब जो OCB रहेगा वो क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, है ना। इतना हमें पता है। अगर O सेंटर है तो सेंटर से जब कभी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। लेकिन मैंने माना कि चलिए ये सेंटर से नहीं पास हो रहा था, O डैश से पास हो रहा था परपेंडिकुलर, इसका मतलब हमें O डैश C और B क्या रहेगा, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर रहेगा। तो अगर सपोज इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूं, इसको 2 बोलता हूं, ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों 90-90 है, इसका RHS इक्वल है, इसका मतलब LHS भी इक्वल होगा। तो एंगल O डैश CB इज इक्वल टू एंगल OCB रहेगा। सीधी इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं। ठीक है, बट फ्रॉम फिगर हमको दिख रहा है क्या कि ये स्लाइटली टिल्ट है, इसका मतलब जो एंगल बन रहा है O डैश CB वो छोटा दिख रहा है हमको किससे, एंगल OCB से। बट फ्रॉम फिगर एंगल O डैश CB इज लेस देन एंगल OCB से, है ना। इसका मतलब सो इट क्रिएट्स कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। हमने कुछ माना था, हो क्या अलग रहा है, मतलब दोनों 90 भी है और छोटा भी है, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। सो दिस मीन्स ये जो कंडीशन है 3 वाला, और फ्रॉम 3 और 2 भी बोल सकते हैं, जब दोनों कंडीशन जो
फुलफिल हो रहा है, ये कब पॉसिबल होगा, जब दोनों के दोनों, कौन सा, ये जो लाइन है OC एंड OC दोनों क्या है, आपस में कोइंसाइड होना पड़ेगा। सो कंडीशन 3, कंडीशन जो 3 है इक्वेशन का, कंडीशन ऑफ इक्वेशन 3, ओनली पॉसिबल when OC and OC are coincide है ना, जब कोइंसाइड होगा तब ये कंडीशन पॉसिबल हो पाएगा। इसका मतलब दिस मीन्स जो हमने अजम्पशन किया था वो गलत था, और लाइन कहां से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। दिस इंप्लाइज दैट आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग एंड OC जो रहेगा वो क्या रहेगा, OC इज परपेंडिकुलर टू AB, क्या रहेगा, AB को परपेंडिकुलर रहेगा। आरी बात समझ में? ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ ए टैंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, बोल रहा है कोई एक टैंजेंट है, कहां से, फ्रॉम अ पॉइंट A, कितना, सेंटर से दिया है, कितना डिस्टेंस दिया है, फ्रॉम 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, देन अब लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना दिया है, मेरे पास 4 सेंटीमीटर देखा था, अब हमें पूछ रहा है क्या है, रेडियस कितना होगा। ठीक है, चलिए ऑलरेडी हमें पता है कि सेंटर से जब रेडियस हम ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पे, कहां पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। बस हमें पता, दो साइड पता है, तीसरी हम निकाल सकते हैं कैसे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहां पे हमें दिया क्या है, हमें दिया है टेंजेंट दे रखा था। सो लेट AB be the tangent and OB is the radius of circle। ठीक है, so we know that is radius is perpendicular to tangent at point of contact। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है वहां पे क्या रहेगा, रेडियस। सो देयरफॉर इन ट्रायंगल OBA बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ऑलरेडी हमें पाइथागोरस हम पता है क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम पाइथागोरस लगाते हैं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। सो यहां से क्या निकल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB का स्क्वायर और प्लस BA का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें ऑलरेडी दे रखा है, OA कितना है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, OB हमें तो निकालना है, एंड प्लस BA कितना है 4 सेंटीमीटर। सो दिस इज 25 इक्वल्स टू OB का स्क्वायर प्लस दिस बिकम्स 4 4 जा 16, विद एवरेज लेते हैं तो इसका मतलब OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 16, ये कितना निकल जाएगा 9। तो OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो दिस इंप्लाइज दैट OB की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा रेडियस आएगा उसकी लंबाई कितनी आएगी, कितना हो जाएगा, देयरफॉर रेडियस इज 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। बस आसान है। ओके बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो हमें बोल रहा है क्या, एक कोई कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं 2। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, ऐसे सर्कल जिसके कॉमन सेंटर होते हैं, एक ही सेंटर होता है जिसे हम अलग अलग सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक सेंटर लिया, इस सेंटर से 2 सर्कल को ड्रॉ कर दिया। तो क्या कह रहा है कि जो लार्जर सर्कल है उसका जो कॉर्ड है जो स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए निकल रहा है। ठीक है, तो ये यहां पे टच किया है, और लेकिन AB क्या है, बड़े वाले सर्कल का
कॉर्ड दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, दोनों सर्कल के रेडियस दे रखे हैं, तो ये 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब बड़ा का रेडियस होगा। तो मैंने क्या किया, इस OA को ज्वाइन कर देता हूं इसके साथ में, ठीक है। एंड ये जो है 3, ये छोटे वाले सर्कल है से रेडियस है, तो मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ऑलरेडी हमें पता है रेडियस जो होता है टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो मैंने यहां पे मान लिया, लेट O इज सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स and AB is the chord of larger circle which touches, which is the tangent to the स्मॉलर सर्कल, है ना। छोटे वाले सर्कल को क्या रहेगा, ये टेंजेंट रहेगा, है ना। बड़ा वाला सर्कल कॉर्ड है, लेकिन यही छोटे को टच कर रहा है एक पॉइंट पे, इसका मतलब वो क्या रहेगा, उसको टेंजेंट रहेगा। सो लेट ज्वाइन OC को ज्वाइन कर लेते हैं, तो दिस इंप्लाई दैट OC क्या रहेगा बेटा, OC इज परपेंडिकुलर टू OB। हमें पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, टेंजेंट होता है। सो देयरफॉर इन ट्रायंगल OCA बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस यहां पे क्या है, OA है, OA का स्क्वायर इक्वल्स टू OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ऑलरेडी पता है ये हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, और ये हमें कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर ये दे रखा है। तो इसका मतलब 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 5 है, प्लस AC हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 5 है 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस AC का स्क्वायर, दिस इंप्लाई दैट 25 इधर आएगा तो 9 हो जाएगा माइनस में, तो AC का स्क्वायर, सो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना निकल जाएगा 16, तो AC विल बी 4 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, AC हमारा 4 सेंटीमीटर निकल जाएगा, कौन, AC। बट बेटा हमें पता है क्या कि जब कभी भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किस पे, कॉर्ड के ऊपर, तो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। सो दिस इंप्लाइज दैट हमारा जो AB हो जाएगा, AB क्या जाएगा 2 टाइम्स ऑफ AC हो जाएगा। वाई, बिकॉज लिखिएगा आप लोग, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। हाली क्लास 9th में आप लोगों ने ये थ्योरम पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब AB जो है वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू AC, और AC की लंबाई हमारे पास है कितना बेटा, 4, तो ये जाएगा 4, तो दैट इज 4 टू 8 सेंटीमीटर, हमारा निकल जाएगा AB निकल गया 8 सेंटीमीटर। ये मैं पूछा था कि लार्जर, फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जर कॉर्ड, ठीक है। तो ये कॉर्ड जो है, लार्जर सर्कल जो कॉर्ड है वो निकल गया कितना, 8 सेंटीमीटर का आ गया, ठीक है। ओके बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। क्या दिया हमें, बोला है कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, वो क्या है, अपने अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, जो सर्कल इस क्वाड्रिलेटरल को टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों अगर हम देख रहे हैं ध्यान से, तो ये अगर मान लो AB P पॉइंट पे टच किया हुआ है, इसका मतलब ये इस सर्कल को क्या रहेगा, टेंजेंट रहेगा, ठीक है। सेम ऐसे ही BC जो रहेगा एक पॉइंट P, Q क्या रहेगा, इसको टेंजेंट रहेगा, और CD पे, CD क्या है, R पे क्या रहेगा, पॉइंट टेंजेंट रहेगा इसको। तो ये हमें क्या है, टेंजेंट दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है क्या है, AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC हमें प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सो नाउ वी नो दैट
क्या कि अगर जब कभी हम किसी सेम एक्सटीरियर से टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो उसकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो वी नो दैट टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट इज सेम या इज इक्वल, ठीक है, वो क्या रहते हैं, आपस में इक्वल रहते हैं। फ्रॉम द टेंजेंट फ्रॉम आर इक्वल्स, ठीक है, वो दोनों क्या रहते हैं, आपस में इक्वल रहते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब दिस इंप्लाई दैट, अगर हम पहले यहां से चालू करते हैं, ठीक है, बस बच्चों इसमें तो ध्यान एक रखना है कि आप लोग जो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे मान लो सपोज एपी लिया, तो एपी के साथ में अगर आप इक्वल टू एएस लिखते हैं तो एपी के साथ कौन जुड़ेगा, बीपी जुड़ेगा, तो बीपी को एपी के साइड लिखना है आप लोगों को। ये एक छोटा ट्रिक है जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। सो मैंने क्या लिख दिया कि देखिए यहाँ पे एपी जो रहेगा वो इक्वल रहेगा एएस के, है ना। इस ए पॉइंट से एपी और एएस क्या रहेगा, टेंजेंट है, तो दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। सेम उसी प्रकार से अब देखिए मेरा इस पॉइंट बी से बी क्यू और बीपी भी इक्वल रहेंगे, ठीक है। सो अब किधर लिखना है वो समझना है। बीपी अगर बीपी और एपी जुड़ेगा तो क्या मिलेगा आपको, ए बी मिलेगा। इसका मतलब बीपी को आपको इधर लिखना है, ठीक है, बीपी इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, बी क्यू। क्लियर। सेम इस पॉइंट सी से, ठीक है, इस पॉइंट सी से आर सी और आर क्यू सॉरी सी क्यू दोनों टेंजेंट्स हैं, दोनों इक्वल रहेंगे। तो अब सी क्यू कहां रखूंगा, जिधर मैं बी क्यू रहेगा उधर लिखता हूं मैं, ठीक है। तो इसका मतलब सी क्यू इज इक्वल्स टू क्या रहेगा यहाँ पे, डी सी आर, क्या रहेगा, सी आर। सेम सी आर ही हो गया। अब पॉइंट डी से अगर मैं बात करता हूं तो डी आर इज इक्वल्स टू डी एस, ये भी एक्सटीरियर पॉइंट से क्या है, टेंजेंट है। तो इसका मतलब डी आर इक्वल रहेगा डी एस के। आज बात समझ में, ठीक है। तो कहां कहां किया हमने, ये कहां से था, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए से था। सेम ये कहां से था, टेंजेंट फ्रॉम कौन, बी क्यू, कहां से, बी पे था। और ये टेंजेंट हमने कहां ड्रॉ किया, टेंजेंट फ्रॉम सी, और ये टेंजेंट हमारा कहां से था, टेंजेंट फ्रॉम डी, ठीक है। ये हमारे टेंजेंट हो गए। तो से देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। सो एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, ऐड कर लेते हैं। तो एलएचएस को एलएचएस पर ऐड करेंगे, आरएचएस को आरएचएस पर ऐड करेंगे, तो ये क्या मिल जाएगा, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल्स टू एएस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और प्लस डी एस, ठीक है। अब देखिए इसे ऐड करने से फायदा क्या हो गया, देखिए यहां समझ रहा है, फ्रॉम फिगर एपी और प्लस बीपी क्या मिल रहा है, देखिए फ्रॉम फिगर एपी प्लस बीपी क्या मिलेगा मुझे, ए बी मिलेगा। तो ए क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर, देखिए सी आर प्लस डी आर क्या मिलेगा मुझे, सी डी मिलेगा। ये हो गया हमारे पास। तो ये हमारा ए बी बन गया, ये हमारा क्या बन जाएगा, सी डी बन गया, इज इक्वल्स टू, अब देखिए ए एस प्लस डी एस क्या मिलेगा, ए एस प्लस डी एस क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, और प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या मिलेगा मुझे, बी सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमें यही प्रूव करने के लिए कहा था, ए बी प्लस सी डी और इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। देखिए ये जो अरेंजमेंट है इसी में ट्रिक है, बस अगर ये ट्रिक आपको याद रखेंगे आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कहां से, फ्रॉम फिगर, ठीक है। हमने क्या लिया, इन सब वैल्यू को पुट कर लिया, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करने के लिए कहा था, ठीक है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B, then prove that angle AOB is 90 डिग्री। ठीक है, क्या कहता है, दो टेंजेंट्स आपके पास है, ठीक है, XY और X dash Y dash, ठीक है। दूसरा कोई टेंजेंट है AB जो XY को पॉइंट A पे इंटरसेक्ट कर रहा है और X dash Y dash को B पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये जो AB टेंजेंट है वो सर्कल को C पे उसका क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल AOB है ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, अगर सपोज मैंने इसको ज्वाइन कर दिया उससे क्या फायदा हो जाएगा। देखिए आप ये दो ट्रायंगल यहाँ दिख रहा है, तो हमें पता है कि एक्सटीरियर पॉइंट से जब कभी कोई टेंजेंट ड्रॉ होता है तो वो क्या दोनों क्या होते हैं, उनकी लेंथ इक्वल होती है। इसका मतलब ये और ये कौन सा है, AP और AC आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और इन दो ट्रायंगल में OC और OP क्या रहेगा, रेडियस रहेगा। ठीक है, तो और ये हमारा कॉमन है, इसका मतलब दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्वेंट रहेंगे। तो बाय CPCD हम बोल सकते हैं दोनों एंगल इक्वल है। उसी प्रकार से इसमें देखिए ये दोनों क्या रहेंगे, आपस में इक्वल। ये दोनों फिर से क्या है, रेडियस, ये भी इक्वल है और एक कॉमन है, फिर से दोनों एंगल क्या रहेंगे, कॉन्वेंट रहेंगे। तो बाय CPCD ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इनकी वजह से हम क्या करेंगे, लीनियर पे लगा के इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आधी बात समझे। आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, तो हमने क्या किया, ज्वाइन कर लेते हैं। लेट ज्वाइन OC को हमने क्या किया, ज्वाइन कर लिया। ठीक है, सो देयरफॉर इन ट्रायंगल कौन से APO एंड ट्रायंगल ACO। ठीक है, हाँ, देन AP is equals to AC, that is tangents from same exterior point। ठीक है, टेंजेंट हमेशा इक्वल होते हैं। और AO इज इक्वल्स टू AO, ये दोनों क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड। एंड दूसरा जो PO है, PO इज इक्वल्स टू CO, दैट इज रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल, और रेडियस ऑफ सर्कल हमेशा क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल APO दैट इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ACO, है ना। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो बाय CPCD दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल P या AOP इसको कहते हैं AOP इज इक्वल्स टू AOP, तो यहां से क्या लेंगे, एंगल AOC बाय CPCD करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसको अपने समझने के लिए हम थोड़ा नाम देते हैं, इसको X बोल देते हैं, से X, अपने जानने के लिए इसको हमने X बोल दिया। कहां से आएगा बेटा, बाय CPCD। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, इसको X मान लिया, ये भी मेरा कितना हो जाएगा, X हो जाएगा। सिमिलरली ट्रायंगल QOB कॉन्वेंट हो जाएगा ट्रायंगल COB के बाय, इसको नहीं करना, बाय साइड था यहाँ, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा। कौन सा, ये ट्रायंगल। देखिए ये दोनों रेडियस हैं, है ना, ये दोनों टेंजेंट रहेंगे, और ये क्या रहेगा, आपका साइड रहेगा। ठीक है, कॉमन साइड। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल, यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल QOB हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल नाम थोड़ा लेते हैं, यहां COB लेना पड़ेगा। ठीक है, COB से Y इसको बोलते हैं। ठीक है, कहां से आए, बाय CPCD। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस बिकम्स Y, ये भी क्या हो जाएगा, Y। अब हमें पता है PQ क्या है बेटा, डायमीटर है, मतलब स्ट्रेट लाइन रहेगा।
तो इसमें क्या करता हूं मैं, स्ट्रेट एंगल लगा सकता हूं। तो सिंस पी क्यू इज द diameter, so it is a straight line आएगा। इसका मतलब x प्लस y प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री रहेगा। दैट इज व्हाट, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमेशा क्या होता है, 180 का होता है। तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों में क्या करता हूं, 2 को ले लेता हूं बाहर, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2 से मर जाएगा, कितना मिल जाएगा 90 डिग्री। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। बट फ्रॉम फिगर देखिए यहाँ पे x प्लस वाई का मतलब क्या है भाई, यही तो है AOC। सो दिस इंप्लाई दैट एंगल AOB इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये कहां से दिख रहा है हमको, फ्रॉम फिगर। सो दिस मीन्स एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूफ हो गया क्या, कि AOB जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, आसान है। याद रखना, ये बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसको करिएगा। ठीक है।